नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ प्रतीक। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो ना सिर्फ पुराना है बल्कि आज भी उतना ही रेलेवेंट है, और यह है फिलोसफी। क्या है फिलोसफी और क्यों हमें इसके बारे में थोड़ा तो जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलोसफी का सीधा सा मतलब है दैट इट इज़ द स्टडी और लर्निंग अबाउट द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस, knowledge and reality. The word philosophy derives from Greek roots. Philo means love and sophos means wisdom. That's why it is called as love of wisdom. यानी ज्ञान से प्यार। तो यह ज्ञान कौन सा है? फिलोसफी के जरिए हम दुनिया, अपनी सोच और ज़िंदगी के कठिन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। फिलोसफी की रूट्स बहुत पुरानी हैं और ऐसा माना जाता है कि वेस्ट के फर्स्ट फिलोसोफर 6th सेंचुरी यानी लगभग 2800 साल पहले थेल्स हुए, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। एंशियंट ग्रीक में सोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने भी इस फील्ड को शेप देने में अपना योगदान दिया। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी लगभग 4000 साल पहले ही इंडिया में फिलोसफी का जन्म वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत में हो चुका था, क्योंकि जिस समय थेल्स अपने फिलोसफिकल लेसन दे रहे थे उससे लगभग 1000 साल पहले ही हमारे भारत में महावीर, बुद्ध जैसे महापुरुषों, ज्ञानियों ने अपने फिलोसफिकल लेसन्स दे चुके थे और लोगों को संतुष्ट करा और उनके सवालों का जवाब दिए। परंतु इसका कोई अभी तक वेद प्रमाण नहीं है। इन सभी फिलोसोफर्स ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जो आज तक हमारे दिमाग में घूमते हैं, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, सच्चाई क्या है और सही और गलत में क्या फ़र्क है। तो यह बातें तो हुई फिलोसफी के हिस्ट्री और जनन के बारे में। तो चलिए इसके प्रकार जान लेते हैं। फिलोसफी काफ़ी वाइड है और इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। तो आइए चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में बताता हूँ। पहला, मेटाफिज़िक्स। ये एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों के नेचर के बारे में बताता है, जैसे ये दुनिया असली है या सिर्फ एक इल्यूज़न है। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजी। ये फोकस करती है नॉलेज के ऊपर, जैसे हम क्या जानते हैं, हम कितना जानते हैं और हम कहाँ से जानते हैं, और क्या वाकई हम जो जानते हैं वो सचमुच रियल है। तीसरा, एथिक्स। ये सही और गलत के बारे में बताता है, जो हम डिसीजन लेते हैं क्या वो सही है या गलत, ये बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा, लॉजिक। ये बताता है कि हम कैसे अपनी सोच में कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी ला सकते हैं। पांचवा, और आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित, एस्थेटिक्स। हाँ, ये वही है जो जेन ज़ी जनरेशन को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बताता है ब्यूटी, आर्ट और टेस्ट के बारे में, जैसे कोई पेंटिंग या म्यूज़िक या किसी का पहनावा हमें क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिलोसफी का फ़ायदा क्या है। जहाँ हम आज के ज़माने में साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वहाँ फिलोसफी कहाँ फिट होती है। तो क्या ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है और सब कुछ मीनिंगलेस है? नहीं। दरअसल फिलोसफी हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, वो सोच जो हमें सुपरफिशियल आंसर्स के आगे ले जाती है। जहाँ आज के ज़माने में एथिकल डिलेमास हर जगह है, एआई से लेकर इन्वायरमेंट तक, वहाँ फिलोसफी की नॉलेज हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करती है। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है? फिलोसफी हमें अपने आप को समझने में मदद करती है, हमारे डिसीजन, इमोशन और बिलीफ को क्वेश्चन करना सिखाती है, जो अल्टीमेटली हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। और किसी महापुरुष ने भी कहा था, आई थिंक दैट्स वाई आई एम। तो दोस्तों, ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। हाँ, थोड़ी लेंदी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी फ़नी, मतलब थी नहीं पर ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोचते रहें, हमें देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।